लैपटॉप लेना है, बजट है आपका 25 से लेके 1.5L तक। देखो टेंशन आपको लेना नहीं है, टेंशन मुझको लेना है। आप मुझको ये बताओ कि आपका बजट क्या है, पर्पस क्या है। अपने बजट और पर्पस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो। बाकी आपके बजट को देखते हुए जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा आपके पर्पस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। बाकी रिप्लाई उसी को मिलेगा जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। HP विक्टर्स वर्सेस लेनोलॉक, कौन सा लैपटॉप बाई करें अंडर 70K का बजट में। देखो अभी के टाइम में ये दोनों ही लैपटॉप बहुत अधिक सेल हो रहा है और ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि कौन सा लैपटॉप ले कौन सा नहीं ले। तो बस आप ये वीडियो पूरा देखो। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा और आप वीडियो के एंड तक में ना आप 100% श्योर रहोगे कि आपको कौन सा लैपटॉप बाई करना है। बाकी वीडियो के एंड में मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह पे रहूंगा तो मैं कौन सा लैपटॉप खरीदता। बाकी बिना कोई टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे। देखो जो HP विक्टर्स है इसका जो फुल बॉडी है ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। बाकी जो लुक्स है वो बहुत ही प्लेन सिंपल्स है। ये देखने में गेमिंग लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अगर आप लैपटॉप लेके कैरी करते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो तो किसी को पता नहीं होगा कि भैया गेमिंग लैपटॉप है ये। पर वहीं पे जो लेनोलॉक है ये भी प्लेन सिंपल सा लुक लेके आता है, पर इसके वेंट्स को देख के, इसके RGB कीबोर्ड्स को देख के लगता है कि भाई हाँ ये गेमिंग लैपटॉप है। बाकी ये जो लैपटॉप है ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, तो बहुत ही रफ एंड टफ यूज के लिए बना हुआ है। डिजाइन भी मुझको पर्सनली लेनोलॉक का अधिक पसंद आया। बाकी अगर हम बात करें प्रोसेसर पे तो HP विक्टर्स में आपको देखने मिलेगा Ryzen 5 का 8645HS का CPU। ये जो CPU है ये 6 कोर का है, इसमें 12 थ्रेड है। बाकी ये CPU की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी 4.3 GHz और ये बूस्ट होकर पहुंच सकता है 5 GHz तक। बाकी इसकी TDP है 45 वाट। पर वहीं पे जो लेनोलॉक है इसमें आपको देखने मिलेगा इंटेल का i5 का 13 जन 13450HX का CPU। ये जो CPU है ये 10 कोर का है। 10 कोर में से 6 परफॉर्मेंस कोर है और 4 इफिशिएंट कोर है। परफॉर्मेंस कोर वहां पे काम करता है जब आप बहुत ही हैवी टास्क कर रहे हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कोर भले पावर अधिक कंज्यूम करेगा पर परफॉर्मेंस निकाले देता है। पर वहीं पे जो इफिशिएंट कोर है जब हल्का फुल्का काम कर रहे हो, लाइक ब्राउजिंग हो गया, वीडियो वॉचिंग हो गया, तो वहां पे CPU का ना इफिशिएंट कोर काम करेगा। ये पावर कम कंज्यूम करेगा तो आपको बैटरी बैकअप बेटर देखने मिलेगा। बाकी ये CPU में 16 थ्रेड है। परफॉर्मेंस कोर की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz और इफिशिएंट कोर की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1.8 GHz। बाकी ये CPU बूस्ट होकर पहुंच सकता है 4.6 GHz तक और 55 वाट इसकी TDP है। देखो अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप सिंपल सा देखो बेंचमार्क में जो स्कोर्स है वो जितने अधिक होंगे वो CPU उतना बेटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो Cinebench i23 का स्कोर और Geekbench 6 का स्कोर। Cinebench i23 में आप देख सकते हो कि जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेटर है आपका Ryzen CPU में, क्योंकि जो Ryzen CPU है ना इसका बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी 5 GHz तक, ये 5 GHz तक पहुंच सकता है, जिसके वजह से अगर बस सिंगल कोर, बस एक कोर का अगर हम बात करते हैं ना तो उसका फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसलिए यह स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है। पर अगर हम बात करते हैं मल्टी कोर में जहां पे सब कोर मिलकर काम कर रहा है तो वहां पे Ryzen बहुत पीछे रह जाता है। Ryzen का जो स्कोर्स है वो 11,000 के आसपास है और वहीं पे जो इंटेल स्कोर्स है वो है 16,000 के आसपास। सेम आप देख सकते हो Geekbench 6 में भी, यहाँ भी स्कोर्स है वो सिंगल कोर में बहुत ही कम, स्लाइटली बेटर है आपका Ryzen में। पर अगर मल्टी कोर की बात करते हो तो भाई इंटेल जीत जाता है, क्योंकि इंटेल में जो कोर्स है वो भी अधिक है। देखो CPU के एस्पेक्ट में जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है ना कि लेनोलॉक में जो CPU लगा हुआ है इंटेल का i5 13 जन, ये बेटर परफॉर्म करता है Ryzen 5 से जो कि HP विक्टर्स में लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राफिक्स पे। देखो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में Nvidia की RTX 3050 की GPU है, पर यहाँ पे TGP में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। जो HP विक्टर्स है इसमें जो RTX 3050 है ये 50 वाट TGP के साथ आता है, पर वहीं पे जो लेनोलॉक है इसमें जो ग्राफिक कार्ड है ना उसकी TGP है 95 वाट। जो परफॉर्मेंस है अगर आप गेम्स खेलते हो तो बेटर FPS आपको मिलेगा लेनोलॉक में। बाकी अब हम लोग बात करते हैं रैम पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में 16 GB की DDR5 रैम है और दोनों ही लैपटॉप में आप रैम को 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। पर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है मेन फ्रीक्वेंसी में। जो HP विक्टर्स है इसमें आपको मिलेगा 5600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली रैम, और वहीं पे जो लेनोलॉक है इसमें जो रैम है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है 4800 मेगाहर्ट्ज। रैम के मामले में कहीं ना कहीं HP विक्टर्स एज ले जाता है, पर क्या करें इसमें जो CPU वही बेटर नहीं है, GPU बेटर नहीं है, तो रैम हल्का सा एज लेके क्या ही करेगा। बाकी हम लोग बात करते हैं स्टोरेज पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में 512 GB की NVMe Gen 4 की SSD है। बाकी जो HP विक्टर्स है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, तो अगर आपको SSD को एक्सपेंड करना होगा
तो जो एग्जिस्टिंग SSD है 512 GB वाली, उसी को निकालना होगा, वहीं पे 1 TB लगाना होगा। पर वहीं पे जो Leno लॉक है इसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया हुआ है, तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं डिस्प्ले पे। देखो जो HP Victus है इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। बाकी 144 Hz की रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, और जो कलर गैमुट है ना वो है 45% NTSC, या फिर मैं बोल सकता हूँ 62.5 SIGB। वहीं पे जो Leno लॉक है इसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल है। यहाँ भी 144 Hz की रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, पर जो कलर गैमुट है ये 100% SIGB है, और ये इक्विवेलेंट होता है 72% NTSC। अगर आप कलर ग्रेडिंग वाला काम करते हो, लाइक आप फोटोशॉप यूज करते हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वहाँ पे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल कलर्स है ना वो आपको Leno लॉक में देखने मिलेगा। अगर आप कंटेंट वॉचिंग में करते हो ना, अगर आप फिल्म देखते हो, यूट्यूब अधिक चलाते हो, वीडियो वॉचिंग करते हो, तो जो बेटर एक्सपीरियंस होगा वो होगा Leno लॉक में। बाकी इसको अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी में, तो दोनों ही लैपटॉप में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, और यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन में हल्का सा डिफरेंस है। जो HP Victus है इसमें आपको मिलेगा 5.4 वर्जन, और Leno लॉक में मिलेगा 5.2 वर्जन। वेबकैम की अगर हम बात करते हैं तो जो HP Victus है इसमें 720p का वेबकैम है। यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है, पर यहाँ पे कोई भी प्राइवेसी सेटअप नहीं है। और वहीं पे जो Leno लॉक है इसमें आपको मिलता है 1080p का वेबकैम नॉइज कैंसिलेशन के साथ। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी सेटअप भी दिया गया है। वेबकैम की जो क्वालिटी है वो Leno लॉक में बेटर है। अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड पे, तो जो HP Victus है इसमें आपको मिलता है फुल साइज कीबोर्ड, यहाँ पे न्यूमेरिक कीज दी गई है, और जो बैकलाइट है ना वो बस व्हाइट कलर का है, व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड है। और वहीं पे जो Leno लॉक है इसमें भी फुल साइज कीबोर्ड है, यहाँ पे न्यूमेरिक कीज दी गई है, और जो बैकलाइट है वो है RGB। भाई बहुत खूबसूरत ये लैपटॉप लगता है। मतलब जानते हो HP Victus कहीं भी रहेगा और Leno लॉक भी उसके सामने रख दो, हर इंसान Leno लॉक को नोटिस करेगा। उसका डिस्प्ले क्वालिटी, उसका बिल्ड क्वालिटी, उसका RGB भाई बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 मिल जाता है, और दोनों ही लैपटॉप में Windows 11 होम का सपोर्ट है। वेट भी दोनों ही लैपटॉप का 2.3 kg के अप्रैक्स है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बैटरी पे, तो HP Victus में आपको मिलेगा 52.5 वाट की बैटरी, यहाँ पे 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप है, और कंपनी प्रोवाइड करती है 120 वाट का अडेप्टर। देखो इससे ये बात कंफर्म होता है कि लैपटॉप में 95 वाट TGP वाला ग्राफिक कार्ड नहीं है, क्योंकि अगर 95 वाट TGP के साथ ग्राफिक कार्ड होता तो 95 वाट हो गया आपका GPU का पावर, और 45 वाट हो गया आपका CPU का पावर। Ryzen 5 8645HS का TDP है 45 वाट, तो 95 वाट प्लस 45 वाट इक्वल टू 140 वाट। तो कंपनी कम से कम भी ना 150 वाट का अडेप्टर देती साथ में। और सेम देखो आपको Lenovo में यहाँ पे 60 वाट की बैटरी है, 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप है, और कंपनी प्रोवाइड कर रही है 170 वाट का अडेप्टर। क्यों? क्योंकि ये जो लैपटॉप है इसमें 95 वाट का आपका GPU है और 55 वाट का आपका CPU है। इंटेल का i5 13 Gen 55 वाट वाला है, तो 95 वाट प्लस 55 वाट इक्वल टू 150 वाट, और कंपनी 10-20 वाट अधिक ही लेके चलती है, तो यहाँ पे 170 वाट का एडाप्टर मिल जाता है। इसको दोनों बात करते हैं पोर्ट्स पे। देखो जो HP Victus है इसमें आपको मिलेगा 2 USB 3.2 Zen 1 टाइप A का पोर्ट है, और Zen 1 का जो ट्रांसफर स्पीड होता है वो होता है 5 Gbps के आसपास। यहाँ पे USB 3.2 Zen 1 का टाइप C का भी एक पोर्ट है, और ये टाइप C से आप डिस्प्ले भी ले सकते हो। बाकी HDMI 2.1 का पोर्ट है, एक हेडफोन और माइक्रोफोन जैक का कॉम्बो है, और RJ45 का पोर्ट है। और वहीं पे जो Leno लॉक है इसमें आपको मिलता है 3 USB 3.2 Zen 1 टाइप A का पोर्ट है। बाकी यहाँ पे एक USB 3.2 Zen 2 टाइप C का पोर्ट है, और ये टाइप C से आप पावर डिलीवरी भी कर सकते हो और डिस्प्ले पोर्ट भी ले सकते हो। और यहाँ पे Zen 2 आप देख रहे हो ना, तो Zen 2 का जो ट्रांसफर स्पीड होता है वो होता है 10 Gbps के आसपास का। बाकी ये भी लैपटॉप में एक HDMI का पोर्ट है 2.1, हेडफोन और माइक्रोफोन जैक का कॉम्बो है, और RJ45 का स्लॉट है। सो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा दिया है। और अब हम बात करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ HP Victus। देखो मैंने बहुत देखा, ठीक है, फिर मुझको ये लैपटॉप बस एक ही पॉजिटिव दिखा है कि लैपटॉप में हाई फ्रीक्वेंसी रैम है। HP Victus में आपको मिलता है 5600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला रैम, और Leno लॉक में मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला रैम। बाकी उसके अलावा मुझको कोई भी पॉजिटिव्स नहीं दिखा है। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव्स ऑफ Leno लॉक। देखो ये जो लैपटॉप है ना इसमें एक पावरफुल CPU है। आपने Cinebench i23 का स्कोर देखा था, Geekbench 6 का स्कोर देखा था, और इंटेल का i5 13 Gen 13450HX जो कि Leno में लगा हुआ है, ये हर जगह बेटर परफॉर्म करता है Ryzen 5 8645HS से, जो कि HP के लैपटॉप में लगा हुआ है। बाकी Leno लॉक में आपको एक पावरफुल GPU मिलता है, यहाँ पे RTX 3050 है 95 वाट TGP के साथ, और HP Victus में जो RTX 3050 है वो बस 50 वाट TGP के साथ है। बाकी Leno लॉक में SSD को एक्सपेंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्लॉट दिया गया है,
जो कि HP Victus में मिसिंग है। बाकी जो Leno Lock है इसका जो डिस्प्ले है वो भी बेटर है, यहाँ पे 100% sRGB कलर गैमुट है और जो HP Victus है यहाँ पे 62.5% sRGB है। अगर आप NTSC में बात करें तो Leno Lock में आपको मिलता है 72% NTSC और HP Victus में आपको मिलता है 45% NTSC। बाकी जो वेबकैम की जो क्वालिटी है वो भी Leno Lock में बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 1080p का वेबकैम है और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेसी सेटअप भी मिल जाता है जो कि HP Victus में नहीं है। बाकी Leno Lock में आपको RGB कीबोर्ड मिलता है। RGB बहुत अच्छा लगता है, सीरियस बात है, देखने में लुक्स बेटर प्रोवाइड करता है। वहीं पे HP Victus में सेम सिंपल सा प्लेन वाइट बैकलाइट है। बाकी Leno Lock में जो बैटरी बैकअप भी है वो भी हल्का सा बेटर है, क्योंकि Leno Lock में आपको मिलता है 60 वाट की बैटरी और Victus में 52.5 वाट की बैटरी। बाकी जो IO पोर्ट्स है वो भी हमने देखा कि Leno Lock में बेटर है। यहाँ पे 3 USB Type A का पोर्ट है, बाकी जो Type C का पोर्ट है वो भी Zen 2 वाला है, जो कि HP Victus में Zen 1 वाला है। सो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप के सारे स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करके दिखा दिया हूँ। दोनों ही लैपटॉप के सारे पॉजिटिव्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कौन सा लैपटॉप बाई करता। देखो, मैं सोचता भी नहीं, मैं आंख बंद करके बाई कर लेता Leno Lock अगर मुझको 70K में एक लैपटॉप लेना होता। पर वहीं पे अगर HP Victus आपको मिलता है अंडर 55K के प्राइस में आफ्टर कार्ड डिस्काउंट, तो वो भी सही है। बाकी इसके बाद अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊं ये आप कमेंट कर बता देना, कौन से 2 लैपटॉप को मैं कंपेयर करूं। एक और बात, अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, अगर आपको मुझसे बात कर सकते हो। आप मेरे से व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हो, अपना बजट और पर्पस मुझको लिख के बता देना। आपके बजट के हिसाब से जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप पे ऑफर आता है सबसे पहला मैं डिटेल्स वहीं पे शेयर कर देता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगला वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये कमेंट कर बता देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को टंटना दें। बाकी लाइक और कमेंट तो करना ही। जय हिंद, जय भारत।